बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिज़िक्स का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। 12.1 न्यूमेरिकल है। मेरे पास इंग्लिश बुक है, मैं इसका ट्रांसलेट इनटू उर्दू करता जाऊंगा ताकि उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स जो इसको आराम से फॉलो कर सकें। एन ऑब्जेक्ट 10.0 मीन 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस मिरर से 10 सेंटीमीटर है वो पड़ा हुआ है। फॉर्म्स एन इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के फासले पर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। याद रखना है, मिरर के पीछे जब इसका इमेज बनेगा तो वो वर्चुअल होगा। मिरर के हमेशा सामने ही इमेज बनता है, वो रियल होता है। तो अब इसका जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है। ये बात बहुत नोटेबल है, बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड करना है। मिरर की फोकल लेंथ, मिरर का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस और इमेज का और मिरर से डिस्टेंस, इन तमाम का आपस में रिलेशन मिरर फार्मूला कहलाता है। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। चैप्टर यू नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 12.1 न्यूमेरिकल है। गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p के साथ और वैल्यू है इसकी 10 सेंटीमीटर। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जिस्म का मिरर से फासला P इज इक्वल टू ये वैल्यू। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से किसी इमेज जो इमेज की बन रही थी उसका डिस्टेंस वो भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं 5.0 हो या 5 सेंटीमीटर हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। इमेज का मिरर से फासला 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोकल लेंथ को यूँ उर्दू में लिखते हैं और इसको हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। ये है डाटा। अब फार्मूला, मिरर फार्मूला है वो क्या है, वो था हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो चाहे मिरर कॉनकेव हो, फार्मूला यही है। आगे चल के हम देखते हैं कि उसने कहा था इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर है। जहाँ हमने लिखा था इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये माइनस लिया जाएगा। रीज़न क्या है, जो इसका इमेज है, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर। इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है। तो हम इसी को लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/-q हो जाएगा। रीज़न क्या है कि इमेज इज बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है। इसीलिए हमने क्या किया, Q को नेगेटिव लिया। अब
फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। क्योंकि लेंथ जो होती है वो माइनस नहीं होती, ये इंडिकेट करती है कि इमेज कहाँ है, फोकल लेंथ क्या होगी, किस मिरर की होगी। ये नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करके हम आंसर फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू 1/p हमारे पास है 10 माइनस 1/q हमारे पास था 5। अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड है। सबसे इजी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोनों को ही ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए। आता है एलसीएम कोई और है, 10 और 5 का एलसीएम फाइंड करें वो 10 आता है। तो मैं आसान, बिल्कुल आसान फिगर बना के दे रहा हूँ कि दोनों को ले लीजिए। 10 भी आ गया और 5 भी आ गया। नेक्स्ट, जैसे पहले क्वेश्चन करवाता रहा हूँ मैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 माइनस 10 1 ज़ार 10। तो ये तमाम हमारे पास 1/f आते जा रहे हैं। इसको फाइंड करते हैं। 1/f इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 5/10 इंटू 5। क्लियर, ये 5 से कैंसिल हो रहा है। हमारे पास वैल्यू आ गई 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/10। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग f 1 ज़ार f एंड 1 इंटू माइनस 10। ये जो नेगेटिव साइन है ये किसी एक के साथ हो सकता है, 1 के साथ या 10 के साथ। अब 1 ने मल्टीप्लाई f से होना था, उसको मैंने वैसे रहने दिया और ये -10 को मल्टीप्लाई यहाँ करवा दिया। f 1 ज़ार f आया, 10 1 ज़ार माइनस का 10 आया और 7 सेंटीमीटर। आंसर आ गया -10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या थे? ये कोई एक स्फीयर का एक पार्ट हमने लिया। इस पार्ट को अगर हम इनर साइड को अगर हम पेंट कर दें, यानी इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाली कर्व सरफेस जो है, ये इनर सरफेस थी और ये इसकी आउटर सरफेस है। ये शाइनी सरफेस है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर का जो सेंटर होता है वो ये वाला, इसको बोलते हैं पोल। ये जो मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। इसका जो सेंटर होता है, इस स्फीयर का सेंटर, वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक के सेंटर, जिसको पोल कहा था, उस तक की टोटल लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम आगे इंक्रीज कर रहे हैं। चूंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो आउटर ये वाली है, तो इसमें जितनी भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस की, इस लाइन को जो किसी भी स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के सेंटर यानी पोल से पास होती है, गुजरती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जितनी भी रेज आके यहाँ पे टकराएंगी इस मिरर के साथ, जिस मिरर को हमने कहा था कि ये मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये रे आके टकरा रही है, एरो का निशान रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रे इधर से आके टकरा रही है, ये इधर से आके यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है। एक और रे बना के दिखाते हैं कि ये रे है, ऐसी एक और रे बना के दिखाते हैं, ये रे है।
ये तमाम रे क्या हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके स्ट्राइक कर रही हैं। इस पॉइंट पे स्ट्राइक की, यहाँ स्ट्राइक की, यहाँ स्ट्राइक की, यहाँ की। इन्होंने स्ट्राइक करके क्या करना है, रिफ्लेक्ट बैक होना है। मिरर का काम ही रिफ्लेक्शन होता है। मिरर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को जब वो करता है, रिफ्लेक्शन करवाता है, तो इसकी रिफ्लेक्शन होनी है। जिधर से रेज आएंगी उसी मीडियम में वापस जाएंगी, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब ये रेज कहाँ जाएंगी, किधर से पास होती दिखाई देगी, तो इसका अगर हम कहें कि ये इसका दोनों का हाफ है, ये पॉइंट है, ये इसी पॉइंट से ही तमाम रेज यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई इससे निकलती हुई मालूम होगी। यानी हम रूलर पकड़ेंगे और उसको इसके साथ मिलाएंगे और ये रे इस तरह से यूँ स्ट्रेट चली जाएगी। ये रे यहाँ पास टकराई आके और यहाँ से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, यही रिफ्लेक्शन करेगी। और ये कहाँ से आती दिखाएगी, एक पॉइंट से आएगी। इस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस होगा। हम इसको एफ से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल एफ से। ये प्रिंसिपल फोकस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मौजूद है, इसको फोकस पॉइंट भी कहते हैं। ये रे यहाँ पे आके पास करेगी, यहाँ से पास होते हुए यहाँ से जाएगी स्ट्रेट, ये जाएगी। ये रे यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी और इधर को पास होगी। ये यहाँ के यहाँ जा रही है और ये ऐसे ही स्ट्रेट यूँ जाएगी। ये रे यहाँ टकराई थी और यूँ उधर चली गई और एक ही पॉइंट से आती महसूस होती हैं। इसको कहते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस और पोल पी तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो यूं इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। इसलिए हमने क्या कहा था कि ऐसी जो मिरर है जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहा था, उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये रे कभी भी आप एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो लिहाजा इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हमेशा जो ऑब्जेक्ट जो उसका इमेज है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है, इसलिए उसको हमने नेगेटिव लिया था। ये इसकी कुछ रीज़न थी जो मैंने आपको बताई हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर और वो 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। यानी HIO जो है ऑब्जेक्ट हाइट वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, जिस्म की ऊंचाई जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के फासले पर है उसकी हाइट है। और लोकेटेड है वो स्मॉल p, वो है 10.5। ये क्या है, ये जिस्म का फासला है मिरर से, जिसको हमने क्या किया है, स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द इसकी फोकल लेंथ दी हुई है विद द फोकल लेंथ और 16 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है 16, ये भी सेंटीमीटर्स और ये भी सेंटीमीटर्स। और ये क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। फाइंड क्या करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ होगी, अक्स का फासला कहाँ कितना है। दूसरी बात है
हाउ हाई इज़ इट, इमेज की हाइट क्या होगी, हाइट h और इमेज के लिए I यूज़ करते हैं, HI। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमारे पास मिरर फार्मूला क्या था, वो था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फार्मूले को डिस्क्राइब कर लेते हैं। 1 और q को इधर रखते हैं, p को इधर ले जाते हैं, तो 1/f और जो हमारा 1/p है वो तो जाके माइनस हो गया 1/p, और जो इज़ इक्वल टू 1/q इधर ही रहा। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/f वो 16 है, माइनस 1/p वो 10.5 है, इज़ इक्वल टू 1/q। एलसीएम का तरीका मैंने क्या बताया अभी आपको, कि दोनों ही ले लेंगे वैल्यूज़, 16 भी आ जाएगा इंटू 10.5 भी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10.5 माइनस 16 वन सा 16। सॉल्व करते हैं। 10.5 है माइनस 16, तो आंसर आया माइनस का 5.5 ओवर 1/q था। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ये आ गया 168। अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। माइनस 5.5 मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाय 1। हमने फाइंड करना है q को, तो इधर भी डिवाइड कर देंगे, माइनस 5.5, इधर भी डिवाइड कर देंगे, माइनस 5.5। ये वाला कैंसिल हो गया और q हमारे पास आ गया। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 168 ओवर 5.5 और नेगेटिव से मैंने यहाँ लगा दिया, q आ गया। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड 168 डिवाइड्स 5.5, इसको फिक्स कर देते हैं। वन तक, तो इसका आंसर दे रहा है हमारे पास ये वाला। अब इसको फिक्स करते हैं 2 डिजिट तक, तो हमें आंसर दे रहा है ये वाला। इसको लिखते हैं 30.55, राउंड ऑफ करने के बाद इतने सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव साइन आया। ये नेगेटिव साइन आंसर में देखेंगे तो नहीं होगा। इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न क्या है कि इमेज है वो मिरर के बिहाइंड बन रही है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों आ जाएगा 30.55 सेंटीमीटर। इसकी रीज़न क्या है, image will be behind the mirror। जो इसकी इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों की इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। अब आते हैं
नेक्स्ट जो था वो था इमेज की हाइट फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हम आते हैं, फार्मूला है HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P। HI को फाइंड करना है इज इक्वल टू Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय HO। डिनोमिनेटर में था, इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे चला गया ये, और हमारे पास HI आ गया। वैल्यू प्लेस करते हैं Q की, अभी फाइंड की थी आपने 30.55 ओवर P, वो है 10.5, ये है P हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय HO दिया हुआ था, वो था 30। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इमेज की हाइट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 30, ये आया 916.36 ओवर 10.5। HI इज इक्वल टू डिवाइड बाय 10.5, वो आ गया 87.27 सेंटीमीटर। ये इमेज हाइट आ गई जो फाइंड करना थी, और ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द मिरर। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। आते हैं नेक्स्ट 12.3 की तरफ। 12.3 है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कॉन्केव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है वो सेम है। इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, मीन HI इज इक्वल टू HO। हम कहते हैं चूँकि इक्वल हैं तो इन दोनों की जगह पर हम H ले लेते हैं, और कहा गया कि वो इमेज है वो लोकेटेड जो है वो इन्वर्टेड है। नेक्स्ट क्या है, येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो 20 हो, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल p से, वो है 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, जिस्म का फासला है, किससे, मिरर से। अब फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ को। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब Q हमारे पास मेंशन नहीं है, लेकिन इस बार से हम Q को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला था HI दोनों इक्वल है, हमने कहा था से HI इज इक्वल टू HO इज इक्वल टू H ओवर H इज इक्वल टू Q ओवर P। H A से कैंसिल होकर हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू Q ओवर P। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग P इज इक्वल टू Q आ गया। तो जितना हमारे पास P था उतना ही हमारा Q आ गया। तो हम कह सकते हैं P 20 था तो Q भी हमारे पास कितना आ गया, वो 20 सेंटीमीटर ही आ गया। बिकॉज P गिवन था 20 सेंटीमीटर। इफ P इज इक्वल टू Q देन Q इज ऑल्सो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर P की वैल्यू 20 है, P और Q इक्वल है, तो Q भी 20 सेंटीमीटर की इक्वल आ गया। अब फार्मूला और वैल्यू ट्रेस करते हैं।
फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यू ट्रेस करते हैं, 1/20 प्लस 1/20। क्या तरीका मैंने बताया आपको, दोनों ही एलसीएम आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस 20। सो 1/f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करें तो 400 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 40 इंटू f इज इक्वल टू 400। 40 पे डिवाइड तो f आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जिसमें HI और HO इक्वल हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P जो है वो 20 हो, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसकी भी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। आते हैं 12.4 की तरफ। 4 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करें, मालूम करें। दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज उसकी फॉर्म कर रहा है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज डिस्टेंस है 5.66 सेंटीमीटर और ये कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर है। बहुत ध्यान रखना है, बिहाइंड द मिरर है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है 34.4 सेंटीमीटर। चूंकि इमेज बिहाइंड द मिरर है तो ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और फिर आगे ये बताना है, इज द मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो फोकल लेंथ का रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आया तो फिर कॉनकेव मिरर होगा, अगर नेगेटिव आया तो कन्वेक्स मिरर होगा। वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। तो आते हैं, मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/-q, क्योंकि इमेज क्या है, इमेज इज बिहाइंड द मिरर है। इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, लिहाजा नेगेटिव होगी। फार्मूला को डिफाइन करते हैं, वो आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। वैल्यू ट्रेस करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। 1/p है 34.4 माइनस 1/q है 5.66। एलसीएम लेने का मेथड मैंने क्या बताया, वेरी सिंपल है कि दोनों को ले लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.66 माइनस 34.4 1/f इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं,
हमारे पास वैल्यू है 5.66 माइनस 34.4, रिजल्ट हमारे पास आ गया -28.74 और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है वो है 34.4 मल्टीप्लाई बाय 5.66, तो वो आ गया 194.70। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, -28.74 मल्टीप्लाई बाय ये वाला इसके साथ f इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई इसके साथ 194.70 मल्टीप्लाई बाय 1, ये माइनस का 28.74 f के साथ है और ये 194.70 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से -28.74, ऐसे इधर भी। अब ये वाला जो वैल्यू थी इससे कैंसिल हुई, f हमारे पास रह गया, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स 194.7 डिवाइड बाय 28.74, रिजल्ट हमारे पास आ गया 6.66 और नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव 6.77 सेंटीमीटर्स। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा मिरर है वो क्या है, कन्वेक्स मिरर है। से पूछा था क्वेश्चन में कि मिरर के बारे में बताइए, मिरर इज कन्वेक्स। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। अब आते हैं 12.5 की तरफ। 12.5 है, एन इमेज ऑफ अ स्टेचू appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। मिरर क्या है, कन्वेक्स। बड़ी ध्यान से बाजी में रखनी है क्योंकि विद फोकल लेंथ बताई हुई है 13.5 सेंटीमीटर। तो इमेज है किसकी, स्टेचू की, और वो कन्वेक्स मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 11.5 सेंटीमीटर पे। इमेज डिस्टेंस ऑफ स्टेचू है फ्रॉम मिरर, इसको क्यू कहेंगे, 11.5 सेंटीमीटर है, बिहाइंड द मिरर है लिहाजा नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ f है 13.5 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। बड़ी एहतियात से ये चीज़ अगर नहीं लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। एक तो ये बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनती है तो वो भी नेगेटिव लेनी होती है, और फोकल लेंथ अगर कन्वेक्स मिरर है तो वो भी नेगेटिव लेनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P हमने फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस q, क्योंकि इमेज इज बिहाइंड द मिरर वो नेगेटिव लेंगे। ये इसको नेगेटिव करेगा, इसको उठा के ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। फार्मूला हमारे पास डिराइव हो के आ गया, -1/f प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/p। मैं नेगेटिव यहाँ पे माइनस से मनफी को इसे शो किया हुआ है ग्रीन के साथ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना क्वेश्चन इससे रॉन्ग हो जाएगा। वैल्यू प्रेस कर दी हमने, -1/13.5 फोकल लेंथ थी इसकी, ये गिवन थी, प्लस 1/q। q हमारे पास क्या था, 11.5 था, ये आ गया, इज इक्वल टू 1/p। एलसीएम का तरीका मैंने मेथड क्या बताया, दोनों को ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11.5 1 जार 7 नेगेटिव आएगा, प्लस 30.5 इंटू 1 जार 30.5 आ गया। सॉल्व करें, 30.5 में से 11.5 माइनस हो गया तो 2.00,
मेरा कैलकुलेटर जो मैंने 2 पॉइंट फिक्स किया हुआ था इसे वो 2.00 मेंशन कर, मैंने उसको वैसे ही लिख दिया है। ओवर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 155.25 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2.00 मल्टीप्लाई बाई पी, सिंपल 2 भी लिख सकते हैं, 2.0 लिखा मैंने इंटू पी इज इक्वल टू 155.25 इंटू 1 सर। 2 पे डिवाइड कर दिया, 2.0 लिखा था, 2.0 पे डिवाइड, 2.0 पे डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर दिया तो पी हमारे पास आ गया 77.63 सेंटीमीटर। ये 12.5 का आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर मेरे बच्चों को पसंद आया होगा, मेरे स्टूडेंट्स को। इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। इनको बड़े एहतियात से कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो फिज़िक्स पेपर में है, 5 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो 12 ये यूनिट में से आएगा। मैं इंशाल्लाह जब आपको इसकी पूरी स्कीम समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।